मित्रों नमस्कार, मैं दिलीप पांडे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों, रिपब्लिक टीवी के चैनल हेड हैं जिनका नाम है अर्णव गोस्वामी। आजकल वो काफी चर्चा में आ गए हैं और वो चर्चा में इसलिए आ गए हैं क्योंकि अचानक से वो रवीश कुमार की स्टाइल में पत्रकारिता करने लगे हैं। यानी अब मोदी सरकार पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। आपको बताएं कि उन्होंने एक टीवी डिबेट के दौरान सुधीर चौधरी पर बड़ी छीटाकशी कर दी। वो किसी पॉल्यूशन, मतलब दिल्ली में जो पॉल्यूशन है उसको लेकर के वो डिबेट कर रहे थे और इस डिबेट के दौरान उन्होंने अपने सामने बैठी एक महिला पैनलिस्ट से ये कहा कि आखिर प्रदूषण के ऊपर सवाल कौन पूछेगा। पॉल्यूशन के ऊपर सवाल वो नहीं पूछेगा जिसको प्रसार भारती 15 करोड़ रुपए हर महीने तनख्वाह दे रही है। प्रदूषण पर सवाल अगर कोई पूछेगा तो अर्णव गोस्वामी पूछेगा। अब उन्होंने सुधीर चौधरी का नाम तो नहीं लिया, पर सबको इस बात की जानकारी है कि आखिर टीवी इंडस्ट्री में इस बात का काफी प्रचार हुआ था और सब लोग जानते हैं कि सुधीर चौधरी जी को 15 करोड़ रुपए भारत सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं। कई न्यूज चैनलों पर भी और कई मतलब कि वेबसाइट्स ने, कई और ब्लॉग्स वगैरह में, पॉडकास्ट में उनसे सवाल पूछा गया कि आप बहुत हाईली पेड हैं, तो इसको लेकर के भी उन्होंने अपनी पूरी बात कही थी और ये कहा था कि उनकी तनख्वाह इतनी है। तो जाहिर सी बात है कि वो सबसे, दुनिया में शायद मैं कहूँगा भारत में सबसे ज़्यादा तनख्वाह पाने वाले एंकर्स में उनका नाम होगा, सबसे ज़्यादा तनख्वाह पाने वाले एंकर वो होंगे। तो अब जब ये सब बातें चल रही हैं तो जाहिर सी बात है कि उनका सीधा निशाना जो अर्णव गोस्वामी का था वो सुधीर चौधरी के ऊपर था। अब सुधीर चौधरी ने भी इस पर पलटवार किया है। हालांकि वो एक अलग मुद्दा है, उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन जो बड़ी बात है, महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि जो एक तरह से ये माने जाते हैं कि बीजेपी का फेवर करने वाले जो एंकर हैं उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं अर्णव गोस्वामी। और ये अर्णव गोस्वामी कौन है? ये अर्णव गोस्वामी वही हैं जो इस हद तक महागठबंधन का, या हम कहें कि इंडिया अलायंस का, या उद्धव ठाकरे की सरकार का विरोध करते थे। खासकर जो सुशांत सिंह राजपूत वाला केस था, उन्होंने इतना तगड़ा विरोध किया कि उनको जेल तक जाना पड़ गया, उनको सजा तक खानी भुगतनी पड़ गई इसकी, और उनसे इनकी जिस तरह की अदावत हो गई उद्धव ठाकरे से, इसके बारे में कुछ दबा छुपा नहीं है। यानी अगर देखा जाए तो एक ऐसा एंकर जो पूरी तरह से कहें तो सरकार की तरफ झुकाव वाला एंकर था, मोदी की तरफ झुकाव वाला एंकर था, अब अचानक से उसने अपना पासा, अपना जो पाला है वो पूरी तरह से बदल दिया है। अब उनकी एक आध दो ऐसी वीडियो क्लिप वायरल हो रही है। एक तो उनकी वीडियो क्लिप ये वायरल हो रही है कि वो अरावली का जो मुद्दा है, अब अरावली कोई मुद्दा नहीं है, दरअसल वो तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही कुछ गाइडलाइंस जारी की गई है, उसके हिसाब से कुछ परिवर्तन हुए हैं। लेकिन अर्णव गोस्वामी ने अरावली के एक फर्जी से मुद्दे को भी मोदी सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा करके खड़ा करने की कोशिश की। और इसमें कोई दो राय नहीं कि अर्णव गोस्वामी का एक टैलेंट तो है, उसमें किसी मुद्दे को बड़ा करने का टैलेंट उसके अंदर है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब एक और भी जो इंडिगो कंपनी है, तो इंडिगो कंपनी ने तुर्की के एक विमान को उपयोग में ले लिया, उसको लेकर के भी उन्होंने जो है खूब जम करके खरी खोटी सुनाई सरकार को, मोदी सरकार को। यानी अगर देखा जाए तो बिल्कुल साफ है, और वो बात यह है कि वो अपना पाला जो है वो बदल चुके हैं। अब वो मोदी की साइड नहीं है, अब वो मोदी के विरोधी बन चुके हैं। अब लोग सवाल ये पैदा कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आखिर भाई ये वजह क्या रही कि अचानक से अर्णव गोस्वामी जो है वो मोदी का विरोध करना शुरू कर चुके हैं। इस बारे में देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आखिर इसकी वजह क्या है, मुख्य वजह क्या है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि खासकर जो हिंदू होते हैं या हम लोग होते हैं, राइट विंगर्स जो होते हैं, मैं तो नहीं मानता, मुझे तो पता है क्योंकि मैं काम कर चुका हूं मीडिया में, तो मैं इसको अच्छी तरह से जानता हूं कि आपको आज जितने भी न्यूज एंकर्स दिख रहे हैं जो कि आपको मोदी की भक्ति कर रहे हैं या जो हिंदुत्व की माला जप रहे हैं, जो राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, ज्यादातर ऐसा होता है कि उनकी जो आस्था होती है, उनकी आस्था अंदर से कुछ भी हो अलग की बात है, पर वो जिस चैनल में काम करते हैं उस चैनल की संपादकीय नीति को फॉलो करने के लिए मजबूर होते हैं। उनका अपना कोई व्यक्तिगत विचार नहीं होता। अगर उनका कोई यूट्यूब चैनल है तो उस पर उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, लेकिन जिस चैनल पे वो काम करते हैं उस चैनल पे उनके विचार जो है हमेशा उसकी संपादकीय नीति ही तय करती है। तो कभी भी किसी चैनल को देख करके ये मत समझिए कि भाई उसमें कुछ हो जाएगा। बड़ी बात यह है कि अगर मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि अगर आज अचानक, हालांकि ऐसा कभी ना हो, मैं भगवान से मनाऊंगा ऐसा कभी भी ना हो, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हमारे हिंदुओं के लिए बहुत बड़ी त्रासदी हो जाएगी।
लेकिन देखो ये सच है कि अगर आज ये मान लो, कल्पना करो कि जो कभी ना हो, कि अगर सरकार बदल जाए और सरकार सोनिया गांधी की आ जाए, या सरकार यूपी में अखिलेश यादव की आ जाए, या सरकारें बदल जाए और बीजेपी ना रहे, तो मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि 80% देश के जो पत्रकार हैं वो अपनी आस्था बदल देंगे, हिंदुत्व को गाली देंगे, बीजेपी को गाली देंगे, और तुरंत जो है वो कांग्रेस की साइड खड़े हो जाएंगे, और हो सकता है कि टोपी भी पहन ले। मतलब वो एक अदाकार हैं, वो कलाकार हैं, वो उनकी कोई अपनी व्यक्तिगत सोच जो होती है वो अंदर है, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। वो देश के माहौल को भाप करके ही अपनी पत्रकारिता करते हैं। वो कोई लीडर नहीं है, कोई क्रांतिकारी नहीं है, कोई समाज में बदल कर रख देंगे। तो कुल मिलाकर के एक तो सबसे बड़ी बात यह है, तो अर्णव गोस्वामी के साथ तो ये आप समझ लीजिए कि भाई ये भूल जाइए कि कोई जो है वो देश के लिए पत्रकारिता कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। वो सब अपने निजी फैसले होते हैं, लोगों का इन्फ्लुएंस होता है, सरकार का लाभ मिलता है तो वो ऐसा करते हैं। अब दूसरी बात क्या है जो कही जा रही है, वो ये बात सामने आ रही है कि जो अर्णव गोस्वामी है उनको सरकार से कोई लाभ नहीं मिल रहा है। यानी सरकार विज्ञापन देती है, सरकार ऐड देती है तमाम न्यूज चैनल्स को, उनको वैसा कोई ऐड नहीं मिल रहा, और उनको कोई ये समझ में आ रहा है कि यार अब क्या किया जाए, सरकार से कैसे ब्लैकमेलिंग की जाए। तो अब वो सरकार को जितनी गाली देंगे तो सरकार सोचेगी कि यार इसको मैनेज कैसे किया जाए। तो जब उनको मैनेज करने पे आएंगे तो कुछ ना कुछ उनको अर्णव गोस्वामी को लाभ देंगे, कुछ उनको वित्तीय सहायता देंगे, या कुछ उनको फंडिंग देंगे। इस तरह की बातें भी कही जाती हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है, सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय जो पूरी टीवी न्यूज चैनल है, जो पूरा टीवी न्यूज चैनल का धंधा है, वो लगातार चौपट होता जा रहा है। अब देखिए जैसे कि टीवी 18 है, ये तो इतना बड़ा ग्रुप है कि इसके जो मालिक है वो सीधे धीरू भाई अंबानी के बेटे मुकेश अंबानी है, या जो एनडीटीवी है उसको सीधे अदानी ने खरीद लिया है। तो ये जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, ये ग्रुप सर्वाइव कर सकते हैं चाहे कितनी भी बड़ी रिवोल्यूशन आ जाए। अब जो डिजिटल रिवोल्यूशन चल रही है ना, इसमें यूट्यूब चैनल लोग ज्यादा देख रहे हैं, टीवी लोग कम देखते हैं। तो उसमें क्या है कि अब इतने सारे चैनल यूट्यूब पे खुल गए हैं, उसमें बहुत से फर्जी खबरें फैलाते हैं, बहुत सी सही फैलाते हैं, वो अलग की बात है, पर उन्होंने अपना एक मार्केट कैप्चर कर लिया है। तो यही वजह है कि जो टीवी मीडिया है उसका धंधा बहुत चौपट हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में अब विकल्प क्या रहता है? विकल्प यह रहता है कि भैया बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, कहीं से रुपया आए। अब जिस आदमी ने, अर्णव गोस्वामी पहले क्या थे, एक पत्रकार थे, एक रिपोर्टर थे, धीरे धीरे करके फिर वो उन्होंने एक चैनल खोल लिया अपना। लेकिन चैनल खोलना और चैनल चलाना प्रॉफिट के साथ, ये आसान काम नहीं, ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा टास्क है। अब उन्होंने एक अपना बांग्ला चैनल भी खोल लिया, और तरह तरह के चैनल उन्होंने खोल लिए, अपने कई तरह के चैनल खोल लिए। तो उसमें उसकी सबकी तनख्वाह निकालना, रेवेन्यू निकालना, इतना सिरदर्द लेके आदमी चलता है। तो जाहिर सी बात है कि जब उसको लगता है कि यार हमें कोई फायदा नहीं हो रहा मोदी जी के साथ खड़े होके, या मोदी जी की चापलूसी करके, या सरकार के साथ आ करके हमें कोई लाभ नहीं हो रहा, आर्थिक लाभ नहीं हो रहा, तो क्या करेगा वो? फट से पलट जाएगा। तो ये जो अर्णव गोस्वामी है, इनके साथ जो है यही हो गया है, और ऐसा लग रहा है कि अब जो है ये पूरी तरह से मोदी का विरोधी करेंगे। और मैं समझता हूं कि मोदी जी, अब सवाल ये भी उठता है कि क्या मोदी जी इस चीज को कभी बर्दाश्त करेंगे, या इसमें क्या मोदी जी का स्टैंड क्या होगा? क्योंकि अर्णव गोस्वामी के कार्यक्रमों में तो मोदी जी भी आते रहे, आप जानते हैं, उनके कुछ बड़े बड़े शो होते थे भाई, उसमें मोदी जी आके खुद भाषण दिया करते थे, तो और वो मोदी जी की खूब तारीफ किया करते थे अर्णव गोस्वामी। तो ये अचानक से जो हुआ, ये क्या है? देखिए मोदी जी क्या करेंगे इस पर। देखिए मोदी जी की आदत है कि मोदी जी अगर कोई भी बवाल काट रहा है तो मोदी जी कभी भी उसको मैनेज करने के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते। मोदी जी कहते हैं भाई कि हमारा खुद ही इतना बड़ा कद है, कोई क्या कर लेगा हमारा, जितनी बुराई करना बुराई करो। मोदी के सामने किसी की बुराई चलती नहीं है, जनता का मूड है, मिजाज है। सामने राहुल गांधी जैसा लीडर है जिसको कुछ आता जाता है नहीं, तो जाहिर सी बात है कि मोदी को कोई चिंता नहीं है। मोदी बहुत भाग्यशाली इस मामले में कि उनके सामने कोई बहुत कद्दावर विपक्ष नहीं है। इसलिए, और अगर कोई अर्णव गोस्वामी 2-4 मुद्दे उठा देंगे कुछ, तो उससे कुछ बहुत मोदी का बिगड़ता नहीं है। हाँ ये है कि मोदी जी उसके, अगर कोई ये सोचे कि मोदी जी से कुछ बार्गेनिंग हो जाएगी, तो मोदी जी कोई कृपा नहीं करने वाले, मोदी जी कोई कृपा नहीं करने वाले। बल्कि आपको एक और बात बताएं कि ये सब जो चल रहा है, इससे रिपब्लिक टीवी को और नुकसान होगा। क्योंकि अक्सर होता क्या है कि जो यूट्यूब की पत्रकारिता है वो ऐसी पत्रकारिता है कि इसमें सेक्युलरिज्म चलता ही नहीं है। यानी आप इसमें बीच में रहने, इसमें या तो आप इधर रहो या तो उधर रहो, तभी चलेगा। अगर आप या तो आप भाई बीजेपी की साइड रहो, या तो आप हिंदुत्व की साइड रहो, या तो आप जो है वो कांग्रेस की साइड रहो। अगर आप, अब तक जो है रिपब्लिक टीवी की इमेज क्या थी कि वो मोदी की साइड है। अब अगर उसकी इमेज ये बनेगी कि वो मोदी की साइड नहीं है, तो मैं आपको 100% गारंटी लिख के दे रहा हूं कि आप देखिएगा 1 महीने के अंदर रिपब्लिक टीवी के जो व्यूज हैं वो बहुत तेजी से यूट्यूब पर घट जाएंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वो सारे लोग जो कि
मोदी समर्थक हैं या हिंदुत्व समर्थक हैं जो रिपब्लिक टीवी जुड़े हुए हैं, वो अचानक से उसको देखना बंद कर देंगे। जब देखना बंद कर देंगे तो व्यूज कम हो जाएंगे और बाकी जो मोदी के विरोधी हैं वो इतनी जल्दी से आएंगे नहीं। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि वो ऑलरेडी रवीश कुमार, पुण्य भूषण वाजपेयी, अजीत अंजुम, ध्रुव राठी इससे जुड़े हुए हैं, तो वो तो आएंगे नहीं। अब आप ये समझ लीजिए कुल मिलाकर के कि पूरी तरह से जो अर्णब गोस्वामी जिस रास्ते पर ले जा रहे हैं अपने संस्थान को, उससे उनको और नुकसान ही होगा, उनको कोई फायदा नहीं होगा। अब एक बड़ा सवाल ये भी उठता है, कई लोग पूछते हैं कि भाई इनका बैकग्राउंड क्या है अर्णब गोस्वामी का। तो मैं आपको बताऊं कि अर्णब गोस्वामी का बैकग्राउंड अगर देखें तो 1990 के दौर से उनकी पत्रकारिता चल रही है। बहुत पुराने पत्रकार रहे हैं वो। पहले वो द टेलीग्राफ में थे, तो द टेलीग्राफ में भी वो कई बार हिंदुत्व विरोधी, बीजेपी विरोधी लेख लिखते थे। और उनके पुराने अगर उनके कोई लेख देखेंगे तो आप समझेंगे कि हाँ यार वो उनकी असली विचारधारा क्या है। मैं कुछ दावे से नहीं कर सकता, लेकिन हाँ उनकी जो पुरानी पत्रकारिता है उसमें तो विरोध करते हुए नजर आते थे। अब से एनडीटीवी इंडिया जब अदानी ने नहीं खरीदा था, उससे पहले की बात, जब वो प्रणव के पास में था, तो आप समझिए कि उस समय जब वो 2002 में जब गोधरा के दंगे हुए थे, जब गुजरात रिपोर्टिंग करने गए थे, तो उस दौरान उनकी जो रिपोर्टिंग थी वो ऐसी रिपोर्टिंग थी कि जो आप आज अगर आप उसको देखेंगे तो आपको हैरानी होगी कि आखिर ये वही बंदा है अर्णब गोस्वामी जो आज हम देखते थे कि हाँ यार कितना हिंदुत्व का समर्थक है, प्रबल समर्थक है, या वो अर्णब गोस्वामी कौन सही है जो गोधरा के दंगे को कवर कर रहा है। तो गोधरा के गुजरात के दंगे जो हुए उसमें उन्होंने एक तरह से हिंदू पीड़ित था, इसके बाद भी उन्होंने पूरे मामले को एनडीटीवी की लाइन पर पेश किया कि जैसे ये जो दंगा है इसके लिए जिम्मेदार मोदी जी हैं, इसके लिए जिम्मेदार हिंदू है, और जो वहां पे गोधरा में लोग जला दिए गए उनसे तो बात ही क्या करनी है। तो कुल मिलाकर के जो सारांश है वो सारांश क्या है? सारांश ये है भैया कि अगर आप किसी को अपना हीरो मानते हैं, अपना आइडल मानते हैं ना, तो वो सोच समझ के मानिए। क्योंकि यहां पर क्या है ना कि अक्सर होता क्या है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो जो खासकर जो मीडिया पेशेवर हैं, जो मीडिया प्रोफेशनल्स हैं बहुत सारे, वो इसी पर चलते हैं। उनको लगता है कि हाँ यार हमें जो बोलने में फायदा है वो वही बोलेंगे, और जब कभी परिस्थितियां बदलेंगी तो बदल जाएंगे, फिर आपको लगेगा कि आपके साथ धोखा हो गया। तो इसलिए धोखा ना हो, इसलिए मैंने कहा कि आपको वीडियो बना के बता दूं कि भाई देखो सच्चाई ये है। नमस्कार।